हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैंप एज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ स्कूल यूनिफॉर्म की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस वीडियो में सिर्फ कटिंग सिखाऊंगी। कटिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि रेडी हुए ड्रेस से नाप कैसे लेते हैं और इसके साथ कैसे कटिंग करते हैं। इस यूनिफॉर्म की नाप के अनुसार मैं कटिंग करूँगी। सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म की लंबाई को लेनी है। शोल्डर के जॉइंट से कुर्ती की एंड तक आपको नापनी है। जो भी आएगा वही आपकी कुर्ती की लंबाई है। मेरा आ रहा है 35.5 इंच। अब आपको कुर्ती की घेरे की नाप लेनी है। घेरे की नाप लेने के लिए आपको किसी भी एक पार्ट को लेनी है और एक किनारों से दूसरी किनारों तक टेप की मदद से आपको नाप लेनी है। आ रहा है 22 इंच। अब आपको कपड़े को फोल्ड करनी है। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब आपको घेरे का नाप लेनी है। घेरे के नाप के लिए मेरा जो 22 इंच हुआ था उसका आधा लेनी है और उसके साथ 1 इंच प्लस करके घेरे का नाप लिया है। अब आपको लंबाई की नाप लेनी है। मेरा लंबाई थी 35.5 इंच, उसके साथ 1.5 इंच प्लस करके 37 इंच पे मार्क किया है मैंने। अब आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है। लंबाई की नाप लेने के बाद अब आपको शोल्डर की नाप लेनी है। शोल्डर के लिए आपको एक आर्म होल से दूसरी आर्म होल तक नापनी है, जो हुआ है 14.5 इंच। अब मार्किंग करने के लिए आपको इस नाप की आधा लेनी है, जो होगा 7.25 इंच। इसके साथ और 1/4 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। शोल्डर की मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको आर्म होल के लिए 7.25 इंच पे ही मार्क करनी है। अब आपको कमर के लिए मार्क करनी है। मैं कमर की लंबाई 14 इंच रख रही हूँ। अब सभी मार्क को राइट एंगल की मदद से सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हिप की लंबाई के लिए मैं 21 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब आपके हिसाब से या आपकी रेडी ड्रेस के हिसाब से ये माप दे सकते हो, ये नाप ले सकते हो। अब इस मार्क को से राइट एंगल की मदद से सीधी खींच लेनी है। आर्म होल की शेप के लिए अब आपको शोल्डर की नाप को सीधी खींच लेनी है और अंदर की तरफ 1/4 इंच लेते हुए आपको तिरछाई में भी एक लाइन खींच लेनी है। इसी तरह से आर्म होल की शेप देने से पहले आपको बॉडी मेजरमेंट ले लेनी है। बॉडी मेजरमेंट के लिए आपको यूनिफॉर्म को लेनी है। अब आपको चेस्ट की नाप लेनी है। चेस्ट की नाप लेने के लिए आपको आर्म होल की एंड से दूसरे आर्म होल की एंड तक नापनी है। मेजरमेंट लेते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी जो भी मेजरमेंट आ रहा है वो आपकी बॉडी की एक पार्ट की नाप है। यानी मेरा आ रहा है 17 इंच, यानी पूरा चेस्ट को राउंड में घुमाने के बाद जो आएगा वो होगा 34 इंच। तो 17 का आधा लिया मैंने और उसके साथ 1.5 इंच प्लस कर लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। आप चाहे तो इसमें 17 इंच से और आधा इंच या 1/4 इंच भी ऐड कर सकते हो लूजिंग के लिए, पर मैं जो है वो ही रख रही हूँ। अब कमर के लिए जो भी आया है उसका आधा करनी है और उसके साथ 1/4 इंच प्लस करनी है सिलाई मार्जिन के लिए। इसी तरह से रेडीमेड गारमेंट से काम करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो भी नाप आ रहा है वही नाप आपको रेडी रखनी है। अगर कस्टमर ने आपको कोई भी नाप कस्टमाइज़ करने के लिए बोला है तो भी कस्टमाइज़ करिए, वरना जो है वही रखना होगा।
अब हिप के लिए जो नाप आया है उसका आधा लिया और सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस कर लिया है। बॉडी मेजरमेंट हो जाने के बाद अब आपको आर्म होल की शेप दे देनी है। अब बॉडी मेजरमेंट की मार्क को शेप स्केल की मदद से शेप देनी है, इसी तरह से जिस तरह मैं दे रही हूँ। इसी तरह शेप देने से आपका बॉडी फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आता है। अब घेरे के लिए आपको हिप से मिलाते हुए साइड मार्क भी कर लेनी है। अब लंबाई से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए शेप स्केल की मदद से इनको शेप दे देनी है। मैं नेक विड्थ 3.25 इंच रख रही हूँ। अब 1/2 इंच डाउन कर लिया है। शोल्डर डाउन आपको 1/2 इंच करनी है। अब इस नेक विड्थ से शोल्डर डाउन की लाइन को एक साथ जोड़ लेनी है। आपको नेक की लंबाई को लेनी है। नेक की लंबाई के लिए मैं रेडी नाप चेक कर रही हूँ। कस्टमर ने मुझे 1 से 1.5 इंच लंबाई ज़्यादा रखने के लिए बोला है, इसीलिए मैं एक बार रेडी नाप चेक कर रही हूँ। जो भी होगा उससे 1 या 1.5 इंच मैं ज़्यादा रखूँगी। मैं गले की लंबाई 5 इंच रख रही हूँ। इस गले की शेप थोड़ा चौकोर गोल जैसा होगा। आप लोग जब बनाओगे आप आपकी रेडी ड्रेस की गले के अनुसार ही आपको गला रेडी करना है। सभी नाप हो जाने के बाद अब आपको ड्रेस को काटनी है। मैं जिस लाइन पे क्रॉस साइन कर रही हूँ उस लाइन को फॉलो करते हुए आपको ड्रेस को काट लेनी है। आपको आउटर लाइन से काटनी है। इसी तरह से आपको काटना है। फ्रंट पार्ट काट जाने के बाद अब आपको सेकेंड बार कपड़े को फोल्ड करके बैक पार्ट को काट लेनी है। फ्रंट पार्ट को कपड़े के ऊपर यूं ही रखते हुए आपको बैक पार्ट को काट लेनी है। दोनों पार्ट काट जाने के बाद अब आपको फ्रंट पार्ट की आर्म होल को काट लेनी है। फ्रंट आर्म होल को काट लेनी है। अब दोनों पार्ट रेडी हो गया है। मैं इस वीडियो में भी स्लीव्स को काटना नहीं दिखाई हूँ। स्लीव्स की काटिंग बहुत ही आसान है। मैं जिस वीडियो में स्लीव्स की काटिंग दिखाई थी उस वीडियो की लिंक मैं दे दूँगी, आप उससे स्लीव्स काटना देख लेना। बहुत ही आसान है, आप भी सीख जाओगे। अब मैं बॉडी पार्ट की मार्किंग को फ्रंट पार्ट की दोनों तरफ कर रही हूँ सिलाई की समय सुविधा के लिए। बॉडी पार्ट को फोल्ड करके हाथ थपथपाने से आपको दोनों तरफ ही निशान दिख जाएगा। अब इस निशान को चॉक की मदद से गारी कर लेनी है। अब देखिए दोनों तरफ ही बॉडी फिटिंग की मार्किंग हुई। इस वीडियो में स्टिचिंग सिखा